फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 1.1 है कक्षा 11 गणित की, उसको हम शुरू करेंगे। देखो, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक। तो देखो, समुच्चय को आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिख रखी है उसमें सिर्फ इतना लिखा है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सेट कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपसे प्रश्न करूं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का संग्रह, क्या ये एक समुच्चय है? यानी कि 5 बल्लेबाज, कोई आप 5 बल्लेबाज लीजिए, आपके हिसाब से विराट कोहली हो सकता है, हमारे हिसाब से रोहित शर्मा हो सकता है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छा खेलता हो। तो इसमें सबकी राय अलग अलग होगी, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को धोनी अच्छा लगता है। तो ये इसको हम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। अगर सबका एक ही होता है तो उसको सुपरिभाषित कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्णय अलग अलग हो रहा है सबका, इसलिए इसको सुपरिभाषित नहीं होगा। ये सुपरिभाषित नहीं होगा। ठीक। तो ये समुच्चय नहीं होगा। सुपरिभाषित कहने का मतलब यही है हमारा। अब देखो, कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि आपको समझने में मदद करेंगे समुच्चय होता क्या है। आप ले लो सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। सोमवार होता है, मंगलवार होता है। तो इसको हम लिख पा रहे हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये 7 समुच्चय, इनको हम लिख पा रहे हैं, यानी इसको हम सुपरिभाषित कहेंगे। तो ये हमारा एक समुच्चय होगा, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। संग्रह भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक। तो ये वाला तो हमारा समुच्चय है, क्योंकि ये हमारा सुपरिभाषित हो रहा है। अब दूसरा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि स्वर पूछे गए हैं। स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये तो सुपरिभाषित है, तो ये एक समुच्चय होगा। दूसरा वाला भी हमारा समुच्चय है। ठीक। तो सुपरिभाषित का अर्थ यही है कि जिसको हम लिख सकें, परिभाषित कर सकें, तो वही सुपरिभाषित होगा और उसी को समुच्चय कहते हैं। देखो तीसरा वाला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो, विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह किसी के हिसाब से तो कुछ हो सकता है और किसी के हिसाब से दूसरा खिलाड़ी हो सकता है, इसलिए ये वाला हमारा संग्रह नहीं होगा। ये वाला जो हमारे 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का दिया है, ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित ही नहीं है। ठीक। इसी प्रकार ये वाला भी, कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राओं का संग्रह। कोई कोई छात्र किसी छात्रा को बुद्धिमान समझता होगा, कोई उसको मूर्ख समझता होगा। तो ये निर्णय अलग अलग हो रहा है, एक ही निर्णय नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। ये हमारा समुच्चय है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह देखो, लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो हमारा समुच्चय है। विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये समुच्चय नहीं होगा, देखने से ही पता लग रहा है। खतरनाक, किसी को कुत्ते से डर लगता है तो किसी को गाय से डर लगता है, किसी को गाय से नहीं डर लगता है, किसी को कुत्ते से ही लगता है। तो ये परिभाषित नहीं होगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक। भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह, ये भी नहीं होगा समुच्चय। क्यों? क्योंकि किसी को कोई मुंशी प्रेमचंद अच्छे लेखक लगते हैं, किसी को प्रताप नारायण मिश्र अच्छे लगते हैं, किसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छे लगते हैं। ठीक। तो इनका निर्णय अलग अलग हो रहा है, तो ये हमारा क्या समुच्चय नहीं होगा।
तो कहने का मतलब यही है, एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित कहने का मतलब यही है। संग्रह को समुच्चय यानी सेट कहते हैं। अब सेट को लिखा कैसे जाता है वो हम देखेंगे। समुच्चय का संकेतन यानी समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। तो समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे कि ABC अंग्रेजी के बड़े अक्षर। और इसको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। इसके अवयवों को अंदर मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। और मझले कोष्ठक में जैसे 1 2 और कॉमा लगाते हैं 3 4 5, तो ये हमारे एक समुच्चय हो जाएगा A बराबर। ठीक। एक चिन्ह और आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं एप्साइलन। एप्साइलन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिखा है 8 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू इंग्लिश में। मतलब जो 8 है क्या इससे आ रहा है, इस सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे काट देते हैं, यानी 8 इस अब इस समुच्चय से नहीं आता है। जबकि 4 बिलोंग करता है किससे? ए से। 5 भी हमारा बिलोंग करता है ए से। 1 भी बिलोंग करता है ए से। कि 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक। अब देखो समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, यानी समुच्चय को दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक तो होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। और दूसरा होता है हमारा सूची विधि। सूची विधि। ठीक। तो इन दो तरीके से हम समुच्चय को लिखते हैं। पहले आते हैं समुच्चय निर्माण रूप को कैसे लिखा जाता है। तो देखो जैसे कि समुच्चय निर्माण रूप, मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय दिया ए बराबर, इसमें अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो यहाँ से हम ए डाल के लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जो भी जितने अवयव दिए हैं आप उसको एक्स लिखेंगे, और फिर 2 बिंदु लगाएंगे, फिर एक्स इन, ये आपको क्या दिख रहे हैं? 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप लिखेंगे एक तो एक्स लिख देंगे इन सारे अंकों को, फिर दोबारा लिखेंगे एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? समुच्चय निर्माण रूप। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि दिया है बी बराबर, बी में क्या दिया है? 2 4 6 8 10। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का यानी 2 बढ़ते चले जा रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे इन सब अवयवों को, एक बार एक्स लिखा, फिर 2 बिंदु लगाए। तो अब देखो इन सब में क्या हो रहा है, 2 का दोगुना हो रहा है। सबसे पहले आप 2 लिखे, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 की पावर n, 2n के रूप में चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, सारे अवयवों को लिख दिया, फिर x बराबर है 2n के। और जहाँ पे n की वैल्यू आप क्या लग सकते हैं? n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, 5 या 5 से छोटी होगी। यहाँ जब हम इसमें से लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 1 से लेकर 5 तक ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 शामिल है और 1 शामिल है। तो n की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसमें रखें 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, तो आपको ये सारे अवयव मिल जाएंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। सारे अवयव मिल रहे हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप।
अब इसको यहाँ पे एक तरीका और है लिखने का, आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स, जहाँ पे एक्स में ऐसा संबंध है कैसा कि एक्स सम संख्याएं और 10 से 10 तक हैं, आप लिख सकते हैं। या 10 के बाद क्या सम संख्या है कि 12, तो 12 से छोटी है। तो एक्स एक सम संख्या है और 12 से छोटी है, 12 से छोटी है। तो 12 से छोटी सम संख्या लिखो, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10। 12 को नहीं बताया गया, 12 से छोटी तक रहना है आपको। तो इसको दो तरीके से हो सकता है, ठीक। तो ये होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब आते हैं, दूसरा हमने क्या बताया था, सूची विधि। सूची विधि, इसको या रोस्टर रूप भी बोलते हैं, रोस्टर रूप। अब देखो सेम इसका उल्टा होगा, आपको इस प्रकार से दिया होगा और कह रहा होगा कि इसको दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये तो आपको सूची विधि में दिया है, तो इसका रोस्टर रूप यही हो जाएगा, इसका उल्टा, ठीक। इसका उल्टा आपको ऐसे दिया होगा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक्स में ऐसा संबंध है एक प्राकृतिक संख्या और 6 से कम है, तो आप लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। सेम इसमें भी आपको ये दिया होगा, आपको इस तरीके से लिखना है, एक्स बराबर 2n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, और 5 या 5 से छोटी है, तब ये हो जाएगा, ठीक। या आपको ये से दे सकता है, तब भी यही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रोस्टर रूप होता है, और ये वाला समुच्चय निर्माण रूप। एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, जैसे कि ए बराबर कोई एग्जाम्पल दिया है आपको, एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है और 9 से कम है, 9 से कम है। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 आएगी, तो 9 से कम बताया गया, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप, ठीक। तो आपको दोनों आसानी समझ में आए होंगे, जो कि हमें प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखो, एक आप इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लेना, समुच्चय में समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय, रोस्टर रूप में लिखते समय अंग्रेजी के अक्षर को दोबारा रिपीट या दोहराते नहीं है। तो ये आप नोट करके लिख लेना इसको नोट के अंदर, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया होगा, ए बराबर कोई समुच्चय दिया है, इसमें कह रहा है एक्स एक गुड, GOOD, गुड अंग्रेजी का अक्षर है। तो इसको हमें
रोस्टर रूप में लिखना है तो रोस्टर रूप में क्या होगा, ए बराबर जी कॉमा ओ। अब ओ यहाँ पे 2 बार आए तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, GOD। ऐसे भी अगर आपका कोई नाम यहाँ पे सोच सकते हो, बुक हो सकता है BOOK, तो उसको अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B, O, K। ठीक। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 की ओर। तो देखो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले बताएगा यहाँ, तो यहाँ से जे में क्या होता है, एक तो जनवरी आ जाता है, जनवरी आता है जे से। एक इसके बाद आता है जून और जुलाई। तो ये तो हम लिख पा रहे हैं, यानी ये क्या होगा, सुपरिभाषित है। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, तो ये समुच्चय है। आप लिख दोगे यस, हाँ यह एक समुच्चय है। ठीक। दूसरा देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेखक किसी के हिसाब से, आपके हिसाब से ये कोई दूसरा अच्छा हो सकता है, किसी आदमी दूसरे आदमी के हिसाब से उसको दूसरा अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पे एक निर्णय लेने की कोई माप नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक। पहले हमने एग्जाम्पल में आपको बता रखा है। तीसरा वाला कह रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसी के हिसाब से दूसरा हो सकता है, और हमारे हिसाब से दूसरा हो सकता है, आपके हिसाब से भी कोई दूसरा हो सकता है। तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के जितने भी बालक हैं, आप उनको नोट करके लिख सकते हो और एक समुच्चय बना सकते हो। तो ये तो होगा भाई, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक। चौथा वाला हमारा समुच्चय है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 से कम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। 100 से कम पूछा गया तो 99 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख पा रहे हैं, तो यानी कि ये वाला हमारा समुच्चय है। 6 वाला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि उपन्यास लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। हाँ ये होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे जा चुके हैं, अब उनकी कोई बढ़ोतरी कर नहीं सकता। ठीक। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा पूछा गया, क्योंकि वो अब लिख गए तो फिक्स हो गए, अब उनकी संख्या कोई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उनका निधन हो चुका है। अब जो दूसरा आदमी आएगा, कोई लेखक होगा, तो उनका उपन्यास नहीं होगा, वो उसके द्वारा लिखा हुआ बताया जाएगा। तो ये तो हमारा समुच्चय है, तो आप इसमें लिख देंगे यस, हाँ यह एक समुच्चय है, क्योंकि उनके उपन्यासों की संख्या निश्चित है। ठीक। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी है समुच्चय। आप लिख सकते हैं समपूर्णांक क्या होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे ही चलते रहेंगे समुच्चय। सभी समपूर्णांक पूछे गए यहाँ पे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आपके कितने प्रश्न हैं, आप गिन सकते हो। तो ये एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक खतरनाक, पहले हमने एग्जाम्पल में बता रखा है। किसी को कुत्ते से डर लगता है, तो कोई कुत्ता घर में पाल रखा है, उसको डर ही नहीं लगता है। किसी को गाय से डर लगता है। ठीक। तो ये एक फिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये समुच्चय हमारा नहीं होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2
क्या कह रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5, ये हमें समुच्चय दिया है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह ये वाला दिया है अथवा ये भरिए। तो हमने पहले भी समझा रखा है, जो आपको समुच्चय, जो अवयव, जो संख्या इसमें होगी उसके लिए आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और जो संख्या इसमें नहीं दिख रही उसके लिए आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो 5 देखो इसमें है या नहीं है, यहाँ पे है, तो ये चिन्ह भर जा लिख देंगे। 8 हमारा इसमें नहीं दिख रहा इसलिए इसको ऐसे लिख के काट देंगे, ठीक। 0 भी हमारा नहीं है, 10 भी हमारा नहीं है, 2 तो भाई है हमारा, 4 भी है, सॉरी 4 काटना नहीं है, 4 को लिखना है, ठीक। तो जो इससे आता है उसके लिए आप ये चिन्ह लगाएंगे, और जो नहीं आता है उसके लिए 2 भी तो है, मैंने काट क्यों दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखना है, देखो रोस्टर रूप में लिखना तो बहुत सरल है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में लिखना थोड़ा आपको कठिन लग सकता है। कह रहा है एक्स एक समुच्चय के अवयव हैं, और एक्स में एक ऐसा संबंध है, कह रहा है एक्स एक पूर्णांक है और -3 से, यहाँ आप पढ़ना सीखो, देखो एक्स जो है -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ी कौन सी संख्या आएगी, -2, फिर उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। हमसे पूछा गया 7 से छोटा है एक्स का मान, तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर रूप, ठीक। दूसरा वाला बी समुच्चय दिया, करा एक्स में एक ऐसा संबंध है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, बहुत ही सरल है। बी बराबर 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 6। तीसरे वाले में देखो सी बराबर दिया है, एक्स एक अब समुच्चय के अवयव हैं, और एक्स में ऐसा संबंध है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, कह रहा है 2 अंकों का योग हमेशा 8 होना चाहिए। आप 1 और 7 को अगर जोड़ोगे तो 8 मिलेगा, 3 और 5 को जोड़ेगे तो भी 8 मिलेगा, 6 और 2 को जोड़ेगे तो भी 8 मिलेगा, 4 और 4 को जोड़ोगे तो भी 8 मिलेगा। फिर इन तीनों का उल्टा कर लो, 7 और 1 को जोड़ोगे तो भी 8 मिलेगा, 5 और 3 को जोड़ोगे तब भी 8 मिलेगा, 2 और 6 को जोड़ोगे तब भी 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, सॉरी 8 और 0 को जोड़ेंगे तब भी आपको 80 मिलना है। तो ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर रूप। कह रहा था 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। आप इनमें से कोई सा भी उठा लो और आपस में ऐड करके देखो, हमेशा 8 ही मिलेगा आपको, ठीक। चौथा वाला क्या कह रहा है, देखो डी बराबर दिया है एक्स, एक्स में एक कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही ना हो, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो जो आप संख्या देख रहे हैं 60, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा किसी से नहीं होगी अभाज्य संख्या से। तो यही पूछा है, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, 2 और 3 और 5 से, जो कि तीनों हमारी अभाज्य संख्या है, और इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप। ई बराबर कर है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो हमने बताया था कोई भी अक्षर हम रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा ही लिख दिया जाएगा। तो ई बराबर टी आर आई जी
कॉमा ओ कॉमा एन। अब देखो ओ हम एक बार लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, एम को लिखेंगे। एम के बाद ई के बाद टी हम लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखा है। ठीक, तो ये हो जाएगा रोस्टर रूप। सेम एफ वाले में आपको करना है। बेटर यानी यहाँ डबल 2 बार ई आया है और 2 बार टी आया है, तो एक बी हो गया, एक बार ई हो गया, टी आर। ठीक, तो हमने आपको बताया था समुच्चय को अगर ये आपका रोस्टर रूप में लिखना है तो जो अक्षर दोबारा आता है उसको रिपीट नहीं करते रोस्टर रूप में लिखते समय। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी समुच्चय निर्माण रूप अभी हम जान चुके, ये तो हमारा रोस्टर रूप में लिखा है। समुच्चय निर्माण रूप में आपको ऐसे लिखना है, कोई अवयव मान लीजिए ये दिए 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3 का टेबल चल रहा है और कहाँ तक, 12 तक चल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दुका 9, 3 चौके 12। तो आप ऐसे लिख देंगे ए बराबर सारे अवयवों को हम लिखते हैं एक्स, फिर 2 बिंदु लगाते हैं, फिर इनमें क्या संबंध हो रहा है एक्स में, तो लिखेंगे एक्स एक संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, गुणज है, और 12 या एक्स का मान क्या, 12 या 12 से छोटा है। इतना आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 12 तक ही जाना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दुका 9, 3 चौकू 12। तो ये हो गया हमारा कौन सा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको मान लो बी, तो आप इन सबको एक बार लिखोगे एक्स, और फिर इनमें जो संबंध हो रहा है वो देखो ये हो रहा है कि एक्स बराबर है 2 की पावर एन, 2 की पावर एन हो रहा है। और एन का मान आप कहाँ से कहाँ तक लोगे, एन का मान 1 या 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। अब आप रख के देख लो, 2 की पावर एन, अगर आप 1 रखोगे 2 की पावर 1 तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 मिलेगा, 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 मिलेगा 16, और 2 की पावर 5 मिलेगा 32। तो आपको ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है कि एन का मान आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, 1 से लेकर 5 तक हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, समुच्चय निर्माण रूप। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या देखो क्या करना है, 5, 25, 125, 625। यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, 5 की पावर एन। यहाँ पर 5 का एक बार किया है। ठीक, यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसको भी लिख देंगे सी बराबर मान के एक्स, जहाँ पर एक्स बराबर है 5 की पावर एन, और एन का मान कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 या 1 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाते हैं। चौथे में क्या आ रहा है, 2, 4, 6, यानी यहाँ पे सम संख्या दिखाई दे रही हैं। देखो यहाँ पे सम संख्या है, 2 का या टेबल भी आप कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो आप लिख दोगे कोई भी समुच्चय मान के ए बराबर, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, आप लिखोगे सारे अवयवों को पहले हम एक्स लिखते हैं, फिर इनमें क्या संबंध हो रहा है वो हम एक्स करके लिख देते हैं। एक्स एक 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, और किससे छोटा है एक्स का मान, 6 या 6 से छोटा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप। ये भी बहुत आसान है, आप लिखोगे यहाँ से 149, क्या हो रहा है यहाँ से
तो इसमें सभी का वर्ग हो रहा है यहाँ से 1 से लेके 100 तक। तो आप लिख दोगे इसको, सभी अवयवों को पहले हम x लिखते हैं, फिर वो संबंध लिखते हैं जो हमें यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है संबंध इसमें, x बराबर 2x की पावर n हो रहा है। देखो सबका स्क्वायर हो रहा है जितने भी अवयव हैं। आप लोग एक का अगर रखोगे मान तो 1 मिलेगा, यहाँ पे अगर 4 का रखोगे, 2 का रखोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का रखोगे तो 9 मिलेगा। इसी प्रकार ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसका स्क्वायर हो रहा है। और आप यहाँ पे लिख दोगे x का मान कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, 1 या 1 से बड़ा होगा। x का जो मान है 1 या 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 10 या 10 से छोटा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, इनको आप दोबारा लगाइए और आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी अभी तो हम रोस्टर रूप में लिखते आ रहे थे, हमें किस में दिया था, सूचीबद्ध में। अब हम सूचीबद्ध से उल्टा करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। निम्नलिखित अब समुच्चयों को सभी अवयवों को सूचीबद्ध या रोस्टर रूप भी बोलते हैं, ठीक इसको। तो देखो कह रहा है a बराबर x एक समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं। कह रहा है x जो है एक विषम प्राकृतिक संख्या है, बहुत ही आसान है। a बराबर क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या बोला है तो विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसी चलती रहेंगी आपकी डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये हो गया हमारा सूचीबद्ध रूप। सेम नीचे वाले में करना है। तो देखो इसका दूसरा क्या कह रहा है, b बराबर कह रहा है x एक पूर्णांक है और क्या है, x का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इनके बीच की संख्या लिखनी है आपको। तो माइनस पूर्णांक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पूर्णांक दिया है। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, माइनस वाले होते हैं, -2, -3, -1, 0, और इधर होते हैं 1, 2, 3, ये पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे ये तो बट्टे में दी हुई है, आपको पूर्णांक लिखने हैं। तो -1/2 से पहले हमारा क्या आता है, बाद में इधर 0 आएगा, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 करोगे तो 9/2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा रोस्टर रूप या सूची विधि। ठीक, तो देखो तीसरा कह रहा है c बराबर x में एक ऐसा संबंध है कि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है 4 या 4 से छोटा है। तो आपको वो संख्या लिखनी है, तो 4 इसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा है, तो वो संख्याएं हो जाएंगी आपकी। c बराबर लिखेंगे आप, -2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो प्लस के 2 ही मिलना है, तो यानी कि जो कि 4 से छोटा है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद -1 भी हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा, 1 और 2। अगर आप 3 लेते हैं और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, जो कि हमारा 4 से बड़ा होगा। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि 4 या 4 से आपका छोटा ही आना चाहिए। तो यही इतनी संख्याएं होंगी जिनका आप स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा आएगा। ठीक, डी वाला कह रहा है एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। आपको पता होगा हमने लिखवाया था कि सोस्टर रूप में लिखते समय अंग्रेजी में किसी वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पे एल 2 बार आ रहा है, तो एल को एक बार लिखना है आपको। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एल, ओ, बाई, ए। ठीक, ई वाला कह रहा है एक्स एक हमारा समुच्चय है और एक्स में क्या संबंध दिया, कह रहा है वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपको वो महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो लिख देते हैं आसानी से, ई बराबर, एक तो होता है आपका फरवरी जिसमें 31 दिन या तो 28 की होती है या तो 29 का होता है लीप वर्ष में। ठीक, अप्रैल होता है जो आपका 31 का नहीं होता है, जून हो जाएगा, उसके बाद सितंबर है, फिर नवंबर है, नवंबर। ठीक, तो ये महीनों के नाम है जो 31 के नहीं होते हैं, इनमें 30 दिन ही होते हैं। ठीक, लास्ट वाला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में।
करा एक्स में ऐसा एक संबंध है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यानी यहाँ पे एक कंडीशन दे रही है कि व्यंजन ही है, आपको स्वर नहीं लेना है। ए ई आई ओ यू तो स्वर होते हैं, तो व्यंजन देखो क्या हो जाएंगे। एफ बराबर ए तो हमारा स्वर है, तो आप लिखें बी सी डी। ई नहीं होगा, एफ जी हमारा नहीं होगा, जी होगा लेकिन एच भी होगा और जे होगा। ए ई आई ओ यू इनमें से कोई नहीं लेना है, और के से पहले आता है वही अक्षर लेना है। जे के बाद के आता है, के को नहीं शामिल किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, देखो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो आप अपनी बुक से ये देखना, मैं मिलान करूंगा, आपको बता दूंगा कौन सा किस में मिलाया जाएगा। इधर आपको रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं और इधर आपको सारणी रूप में लिखे हुए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो पहला वाला देखो 1 2 3 6, ये हमें अवयव दे रखे हैं रोस्टर रूप में। तो इसमें से जो आपका पहला वाला है कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। ठीक, तो इसमें तो नहीं जाएगा 6 की भाजक, तो आपको ये बी वाला जाएगा। तो बी वाला जो है सेकंड वाला ए में जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाला आपका जाएगा सी में, तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला सी में जाएगा। तीसरा आपको पता चल रहा मैथमेटिक्स रोस्टर रूप में लिखते हैं, कभी आप उस अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करते, तो ये इसमें डी में चला जाएगा। बचा हुआ जो आप फर्स्ट वाला है ए में चला जाएगा, सॉरी इसमें बी में। तो 1 3 5 7 9 आपको दिया है, यहाँ पे करा है एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम है, देखो 1 3 5 7 और 9, और ये विषम है और प्राकृतिक भी है। तो प्रश्नावली हमारी खत्म हुई, प्रश्नावली 1.1। अब आगे की वीडियो में प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे, 1.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।